भगवान श्री कृष्ण या उनके बचपन के रूप गोपाल की पूजा कैसे करें? आइए इस वीडियो को एंड तक देखकर जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपके घर में गोपाल या भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो आप उस मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो कम से कम भगवान कृष्ण की एक फ्रेम वाली तस्वीर या भगवान कृष्ण की मूर्ति घर लाए। इसके साथ ही अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। टैगोर घर में आप भगवान कृष्ण और गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। याद रखें कि स्नान कर साफ कपड़े पहनें और मूर्तियां रखें। याद रखें कि अगर आपके घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो आपको हर दिन उनका भजन करना होगा, यानी आपको श्री कृष्ण की मूर्ति को साफ रखना होगा और टैगोर के सिंहासन या आसन को भी साफ सुथरा रखना होगा जिस पर आप मूर्ति स्थापित करेंगे। सजावट करते समय आप अलग अलग फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यदि आप माला या गेंदे के फूलों का उपयोग करते हैं तो यह बहुत अच्छा है। एक बात हमेशा याद रखें कि कृष्ण को भगवान या देवता के रूप में पूजा करने के बजाय परिवार के सदस्य या बच्चे के रूप में पूजा करें। इस मामले में भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हुए। जैसे आप अपने घर में एक बच्चे की देखभाल करते हैं, वैसे ही हर दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की देखभाल करें। इसलिए घर के बच्चे अपने पसंदीदा फल या फूलों से भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे या मिठाई खाएंगे। पूजा हमेशा स्नान करने के बाद ही करनी चाहिए, और श्री कृष्ण की पूजा के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है तुलसी के पत्ते। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद एक तुलसी का पत्ता लें और उससे तथा फूलों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण की पूजा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश वंदना करें। हम सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत राग गणेश जी के स्मरण से होती है, या गणेश को बंगाली कैलेंडर की पहली पूजा के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी की पूजा शुभ मानी जाती है। स्नान के बाद तुलसी के पत्ते लेकर ठाकुर के आसन के सामने बैठें और दीपक और मोमबत्ती जलाएं। फिर गणेश जी को प्रदीप खानी का भोग लगाएं और गणेश वंदना मंत्र का जाप करें। और गणेश जी का यह प्रार्थना मंत्र है, ओम गम गणेशाय नमः। यदि संभव हो तो इस मंत्र का 108 बार जाप करें, और यदि यह संभव न हो तो 3 बार जाप कर सकते हैं। फिर कुछ देर ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाएं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः भगवत वासुदेवाय। भगवान कृष्ण को फूल चढ़ाएं और 108 बार मंत्र का जाप करते हुए भगवान कृष्ण के सीने पर तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। फिर भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और उस पर तुलसी के पत्ते भी रखें। फिर अंत में घर के चारों ओर गंगा जल छिड़कें। फिर भगवान कृष्ण की आरती करें। आप दीपक जलाकर और घंटियां बजाकर आरती कर सकते हैं, और यह सब करते समय एक मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए, ओम नमः भगवते वासुदेवयो। आरती पूजा के अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। उन्हें प्रणाम करें और प्रणाम करते समय कभी भी उनसे कोई सांसारिक वस्तु न मांगे। साष्टांग प्रणाम करते समय उनसे बस यही प्रार्थना करें कि वे सदैव आपके और आपके परिवार के साथ रहें। आप देखेंगे कि यह एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन में कई अच्छी चीजें लेकर आई है। सभी पूजा पर्व समाप्त होने के बाद भगवद गीता का पाठ करें। यदि संभव न हो तो कम से कम एक श्लोक का पाठ करें। भगवान कृष्ण ने धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व दिया। ईश्वर हर इंसान के साथ है। हमें इसे ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। परिणाम के बारे में सोचे बिना अपना कर्तव्य और कर्म निष्ठापूर्वक करना ही भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम पूजा है। इसलिए भक्तिपूर्वक कार्य करें और इस प्रकार प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करें। निश्चित ही आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। आशा है आप लोगों को आज का विषय पसंद आएगा। वीडियो देखकर आप समृद्ध हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने लिए या उन लोगों के लिए शेयर कर सकते हैं जो रोजाना श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं। आप हमारे राउत जेम यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। भगवान आपका भला करे।